गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है सीटेट में आने वाला। जैसे कि हम सबको पता है, सीटेट एग्जाम दोबारा होने जा रहा है। ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाया था, तो दोबारा होगा एग्जाम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो आज वही डिस्कस करेंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जो लर्निंग डिसएबिलिटीज होती हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है बच्चों? जहां पर सारे बच्चे इक्वल होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है बच्चों? जहां पर सारे बच्चे क्या होते हैं? इक्वल। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। सारे बच्चे सेम क्लासरूम में और सेम स्कूल में होंगे, यानी कि सारे बच्चे इक्वल हैं। ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं, सारे बच्चे बराबर हैं। चाहे कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट हो, कोई उसको स्पेशल मतलब कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई डिसेबिलिटी हो, नहीं, ये नहीं देखना है। और हमें ये इंक्लूसिव एजुकेशन में सिखाया जाता है कि ऑल आर इक्वल, सब एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सीखेंगे। दे विल लर्न टुगेदर, दे विल स्टडी टुगेदर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने समझाया है, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल, सारे बच्चे बराबर हैं। चिल्ड्रन विल लर्न एंड स्टडी टुगेदर, चिल्ड्रन जो है एक साथ बच्चे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा इंक्लूसिव एजुकेशन से? कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है बच्चों में, चाहे बच्चे कहीं से भी आए हों। ठीक है, अगर एक बच्चा शहर का है और कहीं एक बच्चा गांव से आया है, तो वो दोनों एक ही साथ एक स्कूल में एक क्लासरूम में पढ़ेंगे। अगर उसको कोई डिसएबिलिटी है या वो नॉर्मल है, तो भी सारे बच्चे बराबर हैं आपके लिए। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी जोर दिया गया है। जैसे कि कोई बच्चा क्या होता है, पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा सा स्लो होता है, या तो वो स्लो, उसकी हैंडराइटिंग स्लो होती है, ही स्लो लर्नर हो सकता है। ठीक है, या स्लो, उसकी स्पीड जो है लिखने की, हैंडराइटिंग स्पीड कम हो सकती है। तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सारे बच्चे बराबर हैं और हमारे सारे बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में सीटेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले भी आए थे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन विल स्टडी एंड लर्न टुगेदर, सिर्फ जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान बच्चे हैं वही साथ में पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये स्पेशल चिल्ड्रन जो है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे, वही एक साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। ऑल चिल्ड्रन विल स्टडी एंड लर्न टुगेदर, नन ऑफ दीज, या तो कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू राइट टू एजुकेशन? जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, तो राइट टू एजुकेशन हमें क्या बोलता है, मतलब कि वो उसका क्या मतलब है? राइट टू एजुकेशन जैसे लिखा है, राइट टू एजुकेशन का मतलब सबको राइट होना चाहिए। जो भी 6 साल से ऊपर के बच्चे, उनका राइट है पढ़ाई का। ठीक है, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। 2000 बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो क्या बिलोंग करता है, कौन सा ऑप्शन इस एक्ट से बिलोंग करता है? सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? अलग करना। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? अलग करना। क्या ये एक्ट हमें अलग कराना सिखाता है? दूसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन से अलग है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें थोड़ी ट्रेन टीचर्स होनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि सारे बच्चों के लिए अच्छा हो। ठीक है, इक्वल हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं है, ये क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ करेक्ट आंसर। इंक्लूसिव एजुकेशन इज करेक्ट आंसर। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है? कि एजुकेशन जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो बच्चों को
कि वो बच्चे एक साथ पढ़ें, एक साथ खेलें और एक दूसरे में कभी भी उनको प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करके उन्हें देना है। ऐसा हमें एनवायरनमेंट उनको क्रिएट करके देना है। यही इस एक्ट से बिलोंग करता है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसी ट्रेन टीचर्स होनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए और ऐसा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस टीचर आ रहा है और पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई नो। और एक्टिविटी बेस्ड, आजकल आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये वर्ड सुना है बहुत ही, आजकल ये फेमस है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या मतलब है बच्चों? जैसे पहले हम क्या करते थे, बच्चों को बुक खोली, डेफिनेशन पढ़ाई और क्वेश्चन आंसर करा दिए, नहीं। अब ईवीएस का कुछ क्वेश्चन, एक चैप्टर है प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जब तक हम कुछ एक्सपेरिमेंट यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हमने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया है, ठीक है। जब तक हम उनको प्लांट्स दिखाएंगे, प्लांट्स के लीव्स के बारे में बताएंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, और कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, या एयर का चैप्टर है, ठीक है। एयर, एयर जब हम बर्न करते हैं किसी चीज को, वी नीड एयर टू बर्न थिंग्स। तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जब तक हम उसको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे कि हाँ ऐसे होता है, तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहे हो आप और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हो, नो, ऐसा नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हमें करानी है, यानी कि हमारा एयर चैप्टर है, तो हम दिखाएंगे बच्चों को कि कैसे हम एक कैंडल लेंगे, ग्लास लेंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। और वाटर है, ठीक है, वाटर पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वाटर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी हमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज नेसेसरी नाउ डेज, बहुत जरूरी हो गई है। और बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से भी। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि कौन सी कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, कोई भी क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें लर्निंग करा रही है, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनको सिखाना है, उनको याद करानी है चीजें, उनको पढ़ाना है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हम कुछ करेंगे लर्निंग डिसएबिलिटीज, डिसएबिलिटीज करेंगे, यानी कि कुछ डिफिकल्टी आती है बच्चों को, तो उनके नाम है, ये भी पेपर में आता है कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया में कौन सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है, क्या डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टी दे फेस इन डिसलेक्सिया, इन डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। या तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिसलेक्सिया, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन में आ जाएगा डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, ये सारे प्रॉब्लम्स ऑप्शन में आ जाएंगी और क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन सी डिसएबिलिटी है, कौन सी डिसएबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। और आपको ये जो सीटेट आ रहा है, फटक से पास कर देना है, कोई टाइम नहीं लगाना है। जैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन का या लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, एकदम से ही अच्छी तरह क्वेश्चन को रीड करना है और ऑप्शन देख के उसको बिल्कुल सही आपको जवाब दे देना है। तो चलिए पढ़ते हैं, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब यहाँ से हम देखेंगे, लेक्सिया का मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को क्या होता है, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने कुछ देखे हैं, कुछ बच्चों को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जो लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं उनको एक जैसे लगते हैं, या ठीक है, जैसे कि एक जैसे वर्ड्स उनको लगते हैं, डब्ल्यू हो गया या एम हो गया, उनको पता नहीं चलता जब वो रीडिंग करते हैं। तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, रीडिंग की। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है बच्चों, रीडिंग की। तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया, ये लेक्सिया से आप याद रखिए, यानी कि रीडिंग में प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत आसान है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। जो भी मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक होंगे, कुछ भी कैलकुलेशन या मैथ्स कॉन्सेप्ट, जो मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस, टाइम, काउंटिंग, मनी, ये सब में प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को, तो वो होता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, जैसे में वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है डिसग्राफिया।
डिसग्राफिया, ग्राफिया से मतलब ग्राफ आप बनाते हैं, आप याद रखिएगा कि हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, उसको लिखते हैं, हम बनाते हैं उसको, तो राइटिंग इश्यूज होते हैं। ठीक है, राइटिंग इश्यू को क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। कुछ बच्चों को राइटिंग इश्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि रीडिंग करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही राइटिंग में भी जब वो कुछ लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो। तो इस कंफ्यूजन को, इस डिफिकल्टी को क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। ठीक है, लेटर गलत लिख देंगे, उनको हम बोलेंगे ए या बी, तो बी वो उल्टा बी लिख देंगे। ठीक है, मिरर इमेज आपने देखी होगी, तो बी को उल्टा लिख देंगे, सी को उल्टा लिख देंगे, ऐसे डी को उल्टा लिख देंगे। जैसे डी हमें पता है कि डी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे, लेकिन वो ऐसे ना लिख के एक अलग तरीके से डी को लिख देंगे। बी को भी कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, क्योंकि आई एम अ टीचर, मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, लेटर्स गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वो उनको प्रॉब्लम होती है डिस्ग्राफिया, और धीरे धीरे चली भी जाती है। उसके बाद है डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिसप्रेक्सिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। प्रेक्सिया याद रखिएगा, यानी कि इनको सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी दूसरा नाम, अगर डिसप्रेक्सिया ना आए तो ये वाला नाम आ सकता है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। यानी कि सेंसरी मोटर स्किल्स जो होती है, फाइन मोटर स्किल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वही है ये भी लिखने में। कुछ बच्चा लिख रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है, तो उसको फाइन मोटर स्किल्स जो होती है, उसके हैंड्स हो गई, ये फिंगर्स हो गई, ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक से लिख नहीं पा रहा है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम हो गई, डिस्प्रेक्सिया। चलिए आगे चलते हैं, अफेजिया या डिस्फेजिया, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, कोई भी लैंग्वेज में स्पोकन कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी भी लैंग्वेज में उसको बोल नहीं पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम हो गई, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये जो फोर हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो है डिस्फेजिया भी इम्पोर्टेंट है, लर्निंग में आप लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम होती है बच्चे को। विजुअल बहुत इजी है, विजुअल डिसऑर्डर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, देखने में प्रॉब्लम है, देख रहा क्या है, वो रीड कर रहा है, कुछ वर्ड को पढ़ रहा है, देख रहा है, तो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, देखने में रिलेटेड। ऑडिटरी, ऑडिटरी डिसऑर्डर यानी कि कुछ बच्चा सुन रहा है, हियरिंग, सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा है जो उसने सुना है, तो वो सारी प्रॉब्लम, साउंड, हेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ऑडिटरी डिसऑर्डर। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया में भी कैलकुलेशन है, डिसग्राफिया, आप ग्राफ से याद रखो, ग्राफ बनाते हैं ना हम, हाथ से बनाते हैं, तो राइटिंग इश्यूज है। डिसलेक्सिया बहुत इजी है, रीडिंग में प्रॉब्लम है। डिसप्रेक्सिया यानी कि मोटर स्किल, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स। डिस्फेजिया याद रखिए, लैंग्वेज स्किल्स। तो आई होप आपको ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, और कुछ हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज की हैं और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में डिस्कस किया है, वो आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, डू कमेंट। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।